और हरियाणा के पलवल में किसानों की यूरिया खाद लेकर घर लौटते हुए कुछ राहत देने वाली तस्वीरें सामने आई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे किसानों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए। यूरिया खाद लेकर अपने घरों को लौटते इन किसानों की तस्वीरें वाकई में राहत भरी है। किसान समय रहते डीएपी खाद लेकर अपने घरों को पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहां किसानों को समय रहते डीएपी खाद में रही है, वहां उनकी जेबों को खाली करने का काम भी किया जा रहा है। पलवल में किसानों ने खाद विक्रेताओं पर कुछ इस तरह के आरोप लगाए हैं। किसानों की माने तो उन्हें पलवल ओल्ड जीटी रोड में बाल भवन के सामने बनी दुकान से खाद निर्धारित रेट से महंगी खरीदनी पड़ रही है। डीलर उनसे प्रति कट्टा 13 रुपए से लेकर 250 रुपए की दर से बेच रहे हैं। आप दिक्कत एक तो ये लाइन वगैरह की आ रही है, काफी शॉर्टेज हो रहा है। दूसरी बात MRP 266 रुपये 50 पैसे पर बैग है और अभी मैंने देखा नहीं है, भैया बता रहे साथ वाले, वो कह रहे हैं 280 रुपये के समथिंग पर बैग को दे रही है, तो कॉस्ट भी इसकी महंगी है। वहीं इस मुद्दे को लेकर दुकान के मालिक का कहना है कि किसानों को दवाइयां जबरदस्ती नहीं बेची जा रही। किसानों के पास दवाइयों को न खरीदने का भी विकल्प है। साथ ही मालिकों का ये भी कहना है कि दवाइयां बेचना उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि कंपनी उन्हें बड़ी संख्या में दवाइयां भेज गई है और अगर वो दवाइयां नहीं बेचेंगे तो उन्हें खाद भी नहीं मिलेगा। कोई जबरदस्ती नहीं कर रही, उसको चाहिए अपने किला के हिसाब से दवाई दो, किलो सब करो। आप देखो, आप तो चलो उसमें छापो, पेटी दवाई लगती है, जब कंपनी ने भेजी है तो इनको नहीं बेचूंगी मैं। हमारी कंपनी सरकारी तो सरकार जाने, पर हम तो प्राइवेट दुकान है, ये सरकारी नहीं है। 20 रुपया 30 रुपया लेबर लगती है, वो कौन देगा? क्या कुछ है उसमें। इस मुद्दे को लेकर कृषि अधिकारी कुलदीप सिंह ने कहा कि महंगी खाद बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पलवल जिले में अब तक 29 खाद विक्रेताओं की शिकायतें मिलने पर लाइसेंस रद्द किया जा चुका है। हमारे पास विभाग के पास अगर किसी भी तरह की इवन ओवर रेट की या अथवा टैगिंग की भी जो जबरदस्ती किसी के साथ कर रहा है किसान, कोई दवाई वगैरह कुछ दूसरे इनपुट दे रहा है, तो उसकी जो भी शिकायत मिलती है हम उस पर तुरंत एक्शन लेते हुए कार्रवाई करते हैं। और इसी कड़ी में हमने लगभग 29 अपने रिटेल डीलरों के और जो खाद विक्रेताओं के उनके लाइसेंस भी सस्पेंड करे हैं, और जिन पे आगे भी फिर अगर कोई इस तरह की शिकायत मिलेगी तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। हरियाणा के कई जिलों से अभी भी यूरिया खाद की कमी की खबरें सामने आ रही है। किसान आज भी खाद की किल्लत से बेहद परेशान हैं और ऐसे में किसानों की परेशानियों का समाधान वक्त रहते किया जाना बेहद जरूरी है। दिनेश कुमार, पलवल, खबरें अभी तक।